हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 3 अफवाह तंत्र के पार्ट 2 है ये। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। आज देखेंगे हम लोग सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मैपिंग के सहारा मैं पहले इसको पढ़ कर बता दूंगा, उसके बाद मैं मैप करके मैपिंग के द्वारा बता दूंगा किस तरीक़ा से कहाँ सिंधु नदी आया है। तो हम लोग पढ़ते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस रिवर कहा जाता है। कौन रिवर? इंडस रिवर। कौन रिवर? इंडस रिवर। कौन नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सिंधु नदी को कहा जाता है इंडस कहा जाता है। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। सिंधु नदी है जो भारत के विशाल नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हुई भारत में जम्मू कश्मीर से के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। यह इसके दक्षिण पश्चिम से क्या होकर बढ़कर जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ? दक्षिण पश्चिम से भारत में कहाँ जाते हैं? मानसरोवर झील से। कहाँ निकलते हैं? मानसरोवर झील से। अब मानसरोवर झील से निकल के भारत में कहाँ से होती है? प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में करती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 250 किलोमीटर फैला हुआ। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ, 250 किलोमीटर प्रवाह तंत्र फैला हुआ वर्ग किलोमीटर, जिसमें जास्कर, नुब्रा, सोयक तथा हंजा जैसे प्रमुख नदियां आकर मिलती है। इसमें बहुत सारे नदियां आकर मिलती है। कौन कौन नदियां आकर मिलती है? जैसे जास्कर, नुब्रा, सोयक तथा हंजा जैसे प्रमुख नदियां आकर मिलती है। लद्दाख में सिंधु नदी गाज का निर्माण करती है। कौची का निर्माण करती है? लद्दाख में सिंधु नदी गाज का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछेगा सिंधु नदी गाज का निर्माण किस जिले में करता है? तो लद्दाख में करता है या राज में, जिसे गिलगिट गाज कहा जाता है। जिसे कौन गाज? गिलगिट गाज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा लद्दाख में सिंधु नदी के द्वारा जो गाज बनाया गया उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गिलगिट गाज के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि यही प्रश्न को आपको उलट कर घुमा कर पूछ सकता है, तो आप घूमिएगा नहीं। तो बोल कैसे सर, घुमा कर कैसे पूछ सकता है? ये प्रश्न को हमके प्रश्न को पूछेगा गिलगिट गाज किस नदी पर स्थित है या किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो गिलगिट गाज सिंधु नदी के द्वारा क्या किया? बनाया गया या सिंधु नदी पर स्थित है। तो कह रहा है आगे कह रहा है यह पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है। जो ये सिंधु नदी है ना, जो पर्यटन के लिए किसका केंद्र है? आकर्षण का। कौन आकर्षण? आकर्षण का केंद्र है। यहाँ मिठानकोट पाकिस्तान के समीप समतुल्य मिठानकोट है जो पाकिस्तान के जो समतुल्य है ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। जो पाकिस्तान में जो है ना ब्यास नदी भारत से निकलता है, रावी भी कहाँ से निकलता है? भारत से। चिनाब और झेलम भी भारत से निकल के ब्यास नदी ब्रह्मपुत्रा में पठानकोट, पाकिस्तान के पठानकोट में जाकर क्या हो जाता है? मिल जाता है। बोल कैसे मिल जाता है सर? हमको तो समझ में नहीं आया। हम कि आपको बस खाली पढ़ा देते, उसके बाद आपको हम मैपिंग के द्वारा आपको एक एक चीज़ के बारे में क्या करेंगे? वर्णन करके आपको हम क्या करेंगे? बताएंगे। करा मिल जाते। तत्पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से, कहाँ प्रवाहित होती है? दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। ये पूर्वी मैदान का निर्माण करते हुए कौन है? सागर। अरब सागर में गिरती है। आप नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ क्या चीज़ का निर्माण करती है? ज्वारानंदमुखी या डेल्टा का निर्माण करते हैं? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। इसके पहले आप वीडियो पार्ट 1 इसका अपलोड है, उस वीडियो में हम पढ़ाए हैं कि कौन सा नदियाँ कहाँ गिरती है तो क्या चीज़ का निर्माण करेगी? सुंदरबन डेल्टा का कब निर्माण करेगी? या ज्वारानंदमुखी जिसको इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, कब निर्माण करेगी? कहाँ गिरेगा? बंगाल के खाड़ी में गिरेगा तब करेगा, या अरब के सागर में गिरेगा तब करेगा? करा कि हिमालय के निकलने वाली इस नदियों की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर है। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में नदी प्रवाहित होने वाली नदियां का पहचान कीजिए जो सबसे बड़ी है। तो कौन है? सिंधु नदी। कितना लंबाई इसकी? 2900 किलोमीटर।
इस नदी का 1/3 प्रभाव क्षेत्र भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में, शेष पाकिस्तान में है। कह रहा है एक भाग कहाँ है, 3 भाग में एक भाग कहाँ है, भारत में है। और भारत में कई राज्यों में है, 3 राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। और बाकी शेष कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो हम आपको मैपिंग के द्वारा, मैप के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा जूम को इन कर देते हैं, जूम आउट कर देते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन खाई दिखाई, बोल का दे रहा है दिखाई। सर हम देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इंडस नदी। कौन रिवर, इंडस रिवर। हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। ये क्या जी, डिस्प्यूटेड है, विवादित है। वो भी हम बता देंगे विवादित किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के विवादित है, क्या विवादित है, उसके सभी कारण के बारे में हम आपको बताएंगे। कह रहा ओरिजन, कौन रीजन, ओरिजन। ओरिजन का हिंदी में कहते हैं उद्गम। उद्गम, कौन गम, उद्गम। जहां से, जिस स्थान से नदी निकलती है उसी को क्या कहते हैं, ओरिजन कहते हैं या उद्गम कहते हैं। तो इंडस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, चमांगयुंग ग्लेशियर से। कहाँ से, चमांगयुंग ग्लेशियर से इसका निर्माण हुआ है, जिसको कहते हैं चेमांगयुंग ग्लेशियर। और चेमांगयुंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। अब तिब्बत पर किसका कब्जा है, चाइना का। तो कह सकते हैं कहाँ से निकलता है, चाइना से निकलता है। चाइना के कहाँ से, चमायुंग ग्लेशियर से। कहाँ स्थित है, तिब्बत में स्थित है। अब कह रहा है कि चाइना से सबसे पहले कहाँ से निकला, चाइना से। चाइना से निकल के कहाँ प्रवेश करती है, इंडिया में। इंडिया में कहाँ इंटर करती है, यानी प्रवेश करती है, दम चौक में। इंडिया में कहाँ प्रवेश करती है, दम चौक में। और निकलती है कहाँ, चिल्लास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चिल्लास से निकलती है। और इंडिया में कौन सा राज्य से, जम्मू कश्मीर से। उसके बाद ये कहाँ चला जाती है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इंटर कहाँ से करती है, अटक से। यानी पाकिस्तान में प्रवेश कहाँ से करता है, अटक में प्रवेश करता है। और निकल कहाँ जाता है, मैदानी भाग अरब सागर में क्या हो जाता है, प्रवाहित होकर निकल जाता है। दोस्तों आप हिंदी मीडियम के छात्र हो या इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, दोनों के लिए नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। हम अपने हैंड राइटिंग से बनाए। हमको पता है कि मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, इस कारण फिर भी मैंने कोशिश किया हूँ आपके लिए, आप लोगों को अच्छा शिक्षा देने के माध्यम के लिए मैंने लिखने का कोशिश किया। इस तरीक़ा से अगर आप लिखेंगे, इस तरीक़ा से नोट्स बनाएंगे तो आपको एक एक चीज़ याद रहेगा। इसमें तो कहानी जैसा लिखा हुआ, लेकिन ये हम किस तरीक़ा से, कहाँ से निकला, कैसे हुआ, ये आपको क्या रहेगा, याद भी रहेगा। इस तरीक़ा से अगर आपको इंग्लिश मीडियम के, सीबीएसई बोर्ड के हैं या बिहार बोर्ड के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं, और उसके लिए चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम का, एसएससी, टीएलडीसी, रेलवे, सब के लिए क्या है, उपयोगी है। क्योंकि नदी के बारे में सभी में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा। इंडस रिवर के 5 सहायक नदियां हैं। इंडस रिवर कौन 5 सहायक नदियां हैं, 5 वो कौन कौन अभी हम बता रहे हैं, जो पाकिस्तान कोर्ट में जाके मिलता है। कौन कौन, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। कौन कौन, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये 5 नदियां हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, नाब और कोची, झेलम। ये 5 नदियाँ क्या है, स्थित है। हम आपको बताएं कि ये नदियाँ क्या है, विवादित है। विवादित क्यों है, किसके किसके बीच में है, वर्ल्ड बैंक। ये नदियाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में क्या है, पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित है। विवादित है यानी कि इससे बोल क्यों विवादित, नदिया से कैसे लड़ाई हम, कि नदिया से जो पानी आता है उसको पानी में डैम बनाकर उससे क्या विद्युत धारा उत्पादन किया जाता है और कृषि खेती में उपयोग किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान से होकर जाता है, भारत में से होकर जाता है पाकिस्तान में। तो भारत इसका पानी यूज कर लेता था। पाकिस्तान जाके केस कर दिया, कहाँ जाके, वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में 1960 में इस सुनवाई हुआ, सिंधु जल समझौता, इसलिए इसका नाम पड़ा इंडस वाटर ट्रीटी। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सिंधु जल संधि हुआ। क्या हुआ, उसने वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सर हम तो अपना, मेरे राज्य में नदी निकल रहा था, हम तो कुछ करें, कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको। तो कहा नहीं, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो निकलता है चाइना का, चाइना भी क्या करेगा, बंद कर देगा, तब आपके यहाँ पैसा पानी कहाँ से आएगा। इसलिए ने वर्ल्ड बैंक ने निर्णय लिया कि आप क्या कीजिएगा ने, 3 नदियों का 80% पानी यूज करेगा कौन, पाकिस्तान, और 20% उसका इंडिया। और 3 नदियाँ का कौन 80% यूज करेगा कौन, इंडिया, और 20% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। इस तरीका जल्दी से जब पाकिस्तान कौन कौन नदियाँ का 80% यूज करता है,
इंडस यानी सिंधु नदी, चेनाब और झेलम, ये 3 नदियां हैं प्रमुख जो क्या करता है, इसका 80% पानी कौन यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है। और भारत कौन कौन सा करता है, इंडिया जो करता है 80% पानी कौन कौन नदी का यूज करता है, रावी, ब्यास और सतलुज, ये तीनों, इसी को कहते हैं जल संधि, इसलिए इसको नाम में पड़ा है विवादित नदियाँ के नाम से जाना जाते हैं। हम आपको अब मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते कोशिश करते हैं कि आप समझ जाइए। इस तरीक़ा से देखिए, भारत का उत्तर भारत का हो, जम्मू कश्मीर, इस तरीक़ा से यहाँ आ जाएगा, यूके आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। तो आप लोग हम बताने की कोशिश करते हैं, क्या कहा, ओ माय गॉड, करा क्या कहा, पाकिस्तान से निकलता है, चीन चाइना से निकलता है, चाइना से यहाँ चाइना है, चाइना में चयाम्यूंग डुंग ग्लेशियर यहाँ जो तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत कहाँ पड़ता है, चाइना में। मेन स्थान से पूछे चिमांगू डिग ग्लेशियर से केजा पड़ी है, तो हर नाम है उसका स्थान का नाम है राक्षस ताल। कौन ताल, राक्षस ताल से निकलता है। इससे 2 नदियाँ निकलती है, एक तरीके से इधर, एक तरीके से इधर निकलती है। सॉरी, ये चिमांगू डुंग ग्लेशियर से निकलता है, राक्षस ताल से। यहाँ से 2 नदियाँ प्रवाहित होती है। पहला दम चौक में भारत में प्रवेश करती है, दम कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, दम चौक से, और दम चौक से होते हुए शेषनाग झील बनाता है यही, और यह एलओसी लॉक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो एलओसी है, एलओसी से होते हुए कहाँ, चिल्लास में, जो चिल्लास कहाँ पाकिस्तान में, चिल्लास से निकलते हुए अटक में, अटक में कहाँ, पाकिस्तान के अटक में निकलते हुए मिथानकोट से क्या निकल जाती है, अरब सागर में जाके या गिर जाती है। अभी गिर जाती थी, इसमें देखिए एगो आप यहाँ से देख रहे होंगे, यहीं से निकला एक नदी और निकला इस तरीक़ा से यहाँ पर, जिसको क्या कहते हैं, सतलुज नदी बोलते हैं, सतलुज प्लस ब्याज, यहाँ ब्यास आके मिलता है, सतलुज नदी निकलता है। इस सतलुज नदी यहीं पर आके कौन नदी, सिंधु नदी में ही क्या होता है, मिलता है। लेकिन सतलुज नदी में बहुत सारे नदियाँ मिलती है, कौन कौन, ब्यास यहाँ पर है, ब्यास नदियाँ सतलुज में आकर मिलती है। और यहाँ पर सतलुज ब्यास जहाँ मिलता है वहाँ पर क्या है, पंजाब में मिलता है। यहाँ का हरिक बैराज बना हुआ है, क्या बना है, हरिक बैराज बना हुआ, मैंने बांध बना हुआ है, जो इंदिरा गांधी नहर कहलाता है। कौन कहती है, इंदिरा गांधी नहर कहलाता है। ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये किसको पानी सप्लाई कराता है, राजस्थान को पानी सप्लाई करता है। यहीं से निकलता है एक और रावी नदी निकलता है, कौन नदी, रावी नदी। जो रावी नदी जो है ना, चेनाब शेषनाग झील से एक और नदी निकलता है इस तरीके से, चेनाब नदी, बारालाचाला, चेनाब शेषनाग दिख रहा, बारालाचाला से एक नदी और निकलता है, उसको क्या नाम है, चेनाब। चेनाब नदी इस तरीके से निकलता है, यहाँ पर आके रावी नदी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। रावी नदी में झेलम नदी, झेलम नदी कहाँ से निकलता है, शेषनाग झील से इस तरीके से निकलते हुए शेषनाग झील नदी कहाँ मिलता है, राविया में आके मिलता है। इस सब नदी यहाँ के किसने, सतलुज में मिल गया। इस सतलुज जाके पानी कहाँ गिरा देता है, ब्यास एक सिंधु में नदी में गिरा देता है, ये जाके यहाँ क्या हो गया, मिल गया। इस तरीक़ा से नदियों का क्या अपवाह तंत्र है। उम्मीद है कि यह कहाँ से सतलुज नदी सिपकिल्ला दर्रा से घुसता है, भारत में घुसता है, जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बता सकते हैं कि क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या समस्या और क्या प्रॉब्लम है आपके पास, जो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा उम्मीद रहता है जहाँ तक कि हमें जितने संभव होए हर एक बात को आप हमें आपके सामने रखकर मैपिंग के द्वारा, अब जितना भी क्लास चलेगा कैसे के द्वारा, मैपिंग के द्वारा आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा कि कहाँ से कौन नदी किस तरीक़े से क्या होता है, गुजरता है। जो यूट्यूब पर पहली बार है ना, क्लास 10वां के लिए यूट्यूब पर क्या पहली बार, जो हर एक क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटर हो, मैट्रिक हो, 8वां हो, 9वां हो, या तो ग्रेजुएशन हो, या तो किसी वनडे एग्जाम के लिए, वहाँ भी ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे गंगा नदी। कौन नदी, गंगा नदी। उम्मीद है आपको सिंधु नदी बढ़िया से आया। नोट्स बना के अपना जिस तरीक़ा से वीडियो को पॉज करके या रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके क्या करें, वीडियो आप इसे बना सकते हैं और अच्छी तरीक़े से कॉपी में सेव कर सकते हैं, जो को आपको हमेशा काम देने वाला है। गंगा नदी, कौन नदी, गंगा नदी। पहले हम आपको बता देते हैं गंगा नदी के बारे में क्या क्या इसमें पढ़ने का, उसके बाद मैपिंग के द्वारा आपको क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बनेगा। इस नदी की मुख्य धारा भागीरथी, गंगा नदी की मुख्य धारा कौन सी है, भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमालय के गोमुखी से हुआ है। कौन है, कहाँ से हुआ इसका, गंगोत्री के हिमालय से गोमुख से स्थित
हुआ है, जहाँ अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग, अलकनंदा जहाँ मिल के आता है उसको क्या करते हैं, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलता है। देवप्रयाग में कहाँ से मिलता है, भागीरथी में मिलता है, तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होता है। यहीं पे देवप्रयाग से ही गंगा नदी प्रवाहित होकर आगे बढ़ने लगता है। हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और हरिद्वार के समीप क्या होता है, गंगा नदी कहाँ पर प्रवेश करती है, मैदानी प्रवेश करती है, मैदान भाग में। इस नदी की लंबाई कितना है, 25-25 किलोमीटर। इस नदी की ऊंचाई लंबाई कितना है, 25-25 किलोमीटर है, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। ये कौन कौन राज्य से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो कई राज्य हो गया, 1, 2, 3 और 4, 4 राज्यों से होकर क्या होती है, गुजरती है। यहाँ 4, यहाँ झारखंड 1 हो गया, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल क्या हो गया, 4 हो गया, और जम्मू कश्मीर भी आता है तो 5 राज्य से होकर निकलता है। करा इसमें कम दिया है, 5 राज्यों से होकर निकलती है कौन, गंगा नदी। करा फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का होते हुए कौन देश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है। यानी गंगा नदी का नाम ही जब कहाँ जाता है, जाकर मिलता है, गंगा नदी जाकर मिलता है कहाँ, बांग्लादेश में। तो इस नदी को इसी नदी को किस नाम से जानते हैं, पद्मा नदी, वहाँ बोला जाता है गंगा नदी को ही। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। हुगली नदी भारत में क्या है, भारत में क्वेश्चन पूछेगा, भारत में कौन सी नदी मुख्य शाखा है, तो हुगली नदी। जैसे चित्र 3.3 में आपको देख रहा था, बोल सर किधर है, हम आपको दिखाते हैं अगला पेज में, को देखकर और गंगा के प्रवाह क्षेत्र को अध्ययन करें। हिमालय के अनेक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है। जो हिमालय से बहुत सारे ऐसा नदी है जो निकलती है, जो सब कहाँ पानी कर आती है, जाकर गंगा नदी में ही निकालती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां जैसे सोन भी गंगा से मिलती है, और सोन नदी भी बीच से जाता है, नीचे से भी जाता है, वो भी नदी कहाँ जाकर मिलती है, गंगा में ही मिलती है। फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाता है। फरक्का के समीप गंगा नदी कई भागों में, 2 भागों में। प्रथम भाग हुगली गंगा की वितरणी के रूप में डेल्टा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। दूसरी भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश होती है। दूसरी भाग कहाँ प्रवेश होती है, बांग्लादेश में प्रवेश होती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। इस गंगा को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ, जब बांग्लादेश में जाकर गिरती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम हो जाता है, मेघना नदी नाम हो जाता है। हम आपको समझाएंगे मैपिंग के द्वारा, कॉपी नोट्स बना के, जिसे नोट्स बना आपको हम पढ़ के पहले बता देते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ, उसके बाद हम आपको उसको समझाएंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी जो होता है वो कौन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जब समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिरता है उससे पहले एक बहुत सा बड़ा डेल्टा बनाता है। और हम जानते हैं जब कोई भी नदी कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो क्या बनाता है, डेल्टा का निर्माण करता है। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है। इस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। 2 दिशाओं में नदी, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारीय क्षेत्र को जल विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल विभाजन। कौन विभाजन, जल विभाजन। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली के उच्च भूमि, कौन वाली, अरावली के उच्च भूमि जल विभाजन का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जल विभाजन का एक उदाहरण है। इसीलिए क्यों कौन चीज, अरावली नगर गंगा के सिंधु और जल के विभाजन का एक एग्जाम्पल है। अरावली गंगा नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजन पर बसा हुआ। अरावली नगर किस पर भी बसा हुआ, यानी इस प्रकार से जा रहा है गंगा, इस प्रकार से सिंधु नदी जा रहा है, यहाँ पर कौन सी बसा हुआ, कौन सा नगर, अरावली का नगर बसा हुआ है। इसी को कहते हैं विभाजन, विभाजन को जल विभाजन भूमि कहते हैं। अरावली से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। अरावली से लेके सुंदरबन तक मैदान की लंबाई कितना, 1800 किलोमीटर है। इसकी ढाल, किसकी ढाल, इसकी ढाल, इसकी ढाल
1 मीटर से 600 किलोमीटर की दर से सुंदरबन की तरफ घटता है, और इसकी ढाल 1 से कितना सुंदरबन की ओर तरफ क्या करता है, ढकता है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। यहाँ मैप के माध्यम से देख सकते हैं गंगा नदी का प्रवाह कहाँ हुआ। गंगा नदी का यहाँ से प्रवाह हुआ, इस तरीके से आया, घाघरा नदी यहाँ मिला, इस तरीके से गिर जाता है। यहाँ क्या करता है, ब्रह्मपुत्रा नदी आप देख रहे हैं बांग्लादेश में आकर क्या करता है, गिरता है, और यहीं पर इस सुंदरबन डेल्टा का क्या करता है, निर्माण करता है। अब इसको हम आपको मैपिंग के द्वारा आपको हम समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मैपिंग के द्वारा कहने का मतलब कुछ हम शुरू से आपको बताते हैं किस तरीक़ा से निकलता है। ये देखिए आपको जैसा दिखाई दे रहा, हम जूम आउट कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी किस तरीक़ा से क्या होता है। पहला क्वेश्चन बनेगा, गंगा नदी क्या होता है, नेशनल रिवर, गंगा नदी को राष्ट्रीय रिवर भी कहा जाता है, प्लस लॉन्गेस्ट रिवर, भारत क्या है, राष्ट्रीय रिवर भी है और क्या लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई कितना 25 किलोमीटर है। कह रहा ओरिजिन कहाँ होता है, उत्तराखंड में ओरिजिन होता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से होकर कहाँ गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा कितने राज्यों से होकर निकलती है, तो गंगा 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों, 5 स्टेट, 5 राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों ये आपका नोट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के छात्रों के लिए है। अगर आपके बगल में कोई भाई हैं जो 8वां पढ़ते हैं, 10वां पढ़ते हैं, 9वां पढ़ते हैं, या इंटर कुछ को तैयार करते हैं, उनको पास भी वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। ओरिजिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल सभी में क्या होता है, जाती है। करा बांग्लादेश में इसी नदी को, गंगा नदी को ही बांग्लादेश में क्या नदी कहता है, पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। और जमुना नदी रिवर क्या कहलाता है, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। करा यही जमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी और बांग्लादेश में जाता है, तो सुंदरबन डेल्टा यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये हम लोग अभी भी पढ़े, इसमें भी दिया हुआ था किताब में कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा का टोटल डिस्टेंस, गंगा की कुल दूरी 25 किलोमीटर है। आप इसे वीडियो को पॉज कर या स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर सकते हैं, आप इसका सर्फ भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं गंगा सिस्टम किस तरीक़ा से प्रभावित हुआ, किधर से किधर जाता है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। कौन रिवर सिस्टम, गंगा। यहाँ से देख रहा होगा गंगा इधर होता है गौमुखी ग्लेशियर, इसमें सिर्फ दिया हुआ किताब में गौमुखी ग्लेशियर से गंगा नदी निकलता है। तो गौमुखी ग्लेशियर से भागीरथी निकलता है। कौन नदी, भागीरथी। भागीरथी आता है कहाँ तक, देवप्रयाग तक। लेकिन उसके पहले सतपोथल ग्लेशियर, कुछ सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलता है। कौन नदी, अलकनंदा नदी इस तरीके से निकलता है। अलकनंदा नदी निकल रहा है। धौलागिरी में अलकनंदा नदी में धौली गंगा क्या होती है, मिलती है। और उस धौली गंगा को क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। कौन प्रयाग, विष्णु प्रयाग। यानी कि कहने का मतलब किसी दूसरे नदी में गंगा नदी के जहाँ आकर मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। यानी कि एक नदी दूसरे बड़े नदी दूसरे नदी में आकर मिलता है, जिस स्थान को क्या कहा जाता है, प्रयाग। इस किस प्रयाग से नाम जाता है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहाँ, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलाप को ही कौन जी कहा जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। उसी प्रकार फिर इधर अलकनंदा बढ़ते रहा, फिर आया कौन, नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ अलकनंदा में जाकर मिलता है उसे कौन प्रयाग कहते हैं, नंद प्रयाग। कौन प्रयाग, नंद प्रयाग। उसी प्रकार पिंडाकिनी नदी आकर मिलता है कहाँ, अलकनंदा में आकर मिलता है उसे कौन प्रयाग कहते हैं, कर्ण प्रयाग। और हम लोग जानते हैं जो नदी बड़े नदी आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। फिर इधर से देखिए मंदाकिनी, कौंदाकिनी, मंदाकिनी आके मिल रहा, कहाँ आके मिल रहा, अलकनंदा में। क्या कहलाता, रुद्रप्रयाग। कौन प्रयाग, कौन प्रयाग, रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी आकर मिलता है जो कहाँ आकर, रुद्रप्रयाग में आकर मिलता है। इधर से देखिए जो भागीरथी आ रहा था, अलकनंदा आ रहा था, दोनों आकर मिला। अभी बताएं बड़ा नदी दो आकर मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। तो यहाँ कौन प्रयाग, देग प्रयाग। और देग प्रयाग से ही किसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा नदी पड़ जाता है। कौन नदी, गंगा नदी। इधर देख रहे हैं, इधर ही इसके बंदरपुछ ग्लेशियर है जहाँ से यमुनोत्री यानी यमुना नदी निकलता है, जिसे यमुनोत्री कहते हैं। इधर से निकल रहा है यहाँ इटावा में, इंदौर में। यहाँ से इंदौर में, मध्य प्रदेश जहाँ क्या है, इंदौर है, इटावा में है।
इटावा में जानते हैं, आपको जानते होंगे गंगा नदी की लंबाई कितना है, 25 किलोमीटर है। कह रहा इंदौर में मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलता है, जो कहाँ इटावा में आकर मिलता है। इसको क्या कहते हैं, जनाव पाऊ पहाड़ी चंबल नदी। कौन नदी, चंबल। इसे चमंडी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। चंबल के घाटी सुनेंगे, मूवी भी देखेंगे उसमें, चंबल की घाटी के पीछे आ जाना, डाकू रहता होगा। इटावा से मिलते हुए कहाँ का निकलता है, प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ, इलाहाबाद में। कौन ब्लॉक में, इलाहाबाद में। इसके पहले मिलता है उत्तराखंड से वो रामगंगा निकलता है। रामगंगा कालानंद से होते हुए कन्नौज में आकर क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। अपनी पाए नदियाँ, यानी इस सब नदियाँ क्या है, सहायक नदियाँ। किसकी, गंगा की सहायक कहते हैं किसको, एक नदियाँ जिस दूसरे नदियाँ आकर उसमें मिल के अपना पानी छोड़ दे उसी को क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहा जाता है। फिर हम लोग इधर देखते हैं गोमती नदी। कौन नदी, गोमती नदी। करा फुल्लर झील से निकलती है। कौन झील से, फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी। कहाँ आकर गाजीपुर में आकर क्या होती है, मिलती है। उसी प्रकार से निकलता है छपरा में आकर मिलता है कौन, घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ से निकलता है, दो धारा बनता है, शारदा और सरतू। मिलाप ग्लेशियर से निकलता है। ये दो धारा निकलकर बाराबंकी से निकलकर दोनों बाराबंकी में मिलता है। यहीं से मिलता है तब शारदा और सरतू में दो बाराबंकी में मिलता है, तो इसका नाम क्या बन जाता है, घाघरा नदी बन जाता है। और घाघरा नदी कहाँ कर, गंगा छपरा में मिलता हुआ, किसमें, गंगा में मिलता हुआ गंगा नदी के रूप में धारण कर लेता है। उसी प्रकार से नीचे से आता है मध्य प्रदेश, एक नदी और आता है अमरकंटक। कौन, कट्टक। अमरकंटक से दो नदी धारा निकलता है, एक सोन, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। ऊपर की ओर निकलता है सोन नदी का था, नीचे की ओर निकलता है नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से, अमरकंटक से मध्य प्रदेश से निकलता है। सोन नदी आकर कहाँ मिलता है, यहाँ मिल जाता है, गंगा नदी मिल जाता है। उसी प्रकार गंडक नदी, बूढ़ी गंडक जिसको भी कहते हैं हम लोग, गंडक नदी आकर कहाँ मिलता है, बिहार में मिलता है, कुरुसेला में। कौन सेला, कुरुसेला। उसी प्रकार आप देख रहे होंगे कोसी नदी है। कौन नदी, कोसी, जो बिहार का क्या कहा जाता है, शोक भी कहा जाता है। इसके तीन मुख्य क्या है, धारा है। कौन कौन, सैन, अरुण और तरुण। ये कहाँ से निकलता है तीनों, गोसाई ग्लेशियर से। इसके टोटल कितने धारा हैं, 7 धारा निकलते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या कहते हैं, सप्तकोशी धारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे 7 धारा लेते हैं। 3 प्रमुख धारा कहाँ आते हैं, कोसी नदी। ये तीनों सैन, अरुण और तरुण जाके जिस जहाँ से मिलता है तीनों, उस स्थान से इसका नाम क्या पड़ जाता है, कोसी नदी पड़ जाता है। ये कहाँ आकर मिलता है, बिहार में आकर मिलता है। उसी प्रकार आप देख रहे हैं दाजी पहाड़ी। कौन, पहाड़ी, दाजी पहाड़ी। दाजी पहाड़ी आकर कहाँ मिलता है, महानंदा नदी। इसको दाजी पहाड़ी से जो नदी निकलता है क्या कहलाता है, महानंदा नदी। ये आकर कहाँ मिलता है, गोदावरी घाट में। और गोदावरी घाट कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में एक और हुगली नदी आकर मिलता है, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल चल बांग्लादेश चल जाता है। अब बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितना है, तो टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ से, इसको गंगा की नदी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल दूरी कितना हुआ, 25 किलोमीटर। यानी 2525 को याद रखने, क्या याद रखिए, 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर इसकी पूरा दूरी है। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट ना लेकर इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या लिख सकते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए और क्या कर लीजिए, लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। हमेशा आपको काम देने वाला है। अगर आप इस तरीक़ा से पढ़ाते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताएं कि किस तरीक़ा से हम इस तरीक़ा से पढ़ाएँ, या किताबें में हमको आपको समझा के पेज पर लिख के समझा दें, या इस तरीक़ा से अच्छा रहेगा। नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, जिससे हमको क्या प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरीक़ा से यूट्यूब पर पहली बार पढ़ाया जा रहा है। तो अपने दोस्तों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए अंत तक धन्यवाद। हम लोग कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, जो पार्ट 3 होगा।